अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैवरिक ट्यूटर में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आइल्स एकेडमिक का अपना एक्सपीरियंस, जो कि मैंने रिसेंटली अटेम्प्ट किया है और हासिल किए हैं 6.5 बैंड्स, जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कॉलरशिप के ज़रिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अच्छे बैंड्स हैं। आप इजीली इन बैंड्स पर जो है वो एडमिशन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइल्स दो तरह की बॉडीज़ कंडक्ट करती हैं, जिसमें एक ब्रिटिश काउंसिल है और एक आईडीपी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बल्कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहें तो ब्रिटिश काउंसिल को सिलेक्ट कर लें, चाहें तो आईडीपी ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर लें। आपका आइल्स का रिज़ल्ट हर जगह जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो आप ब्रिटिश काउंसिल से करें या ऑस्ट्रेलिया से करें। तो ये मैं अपना स्कोर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 6.5 बैंड्स मैंने ओवरऑल हासिल किए हैं, जिसमें किसी भी कैटेगरी में मेरा जो है वो 6 से नीचे नहीं आया। ये एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है कि बहुत सारी जो अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आपको ये रिक्वायरमेंट होती है कि 6 से नीचे आपका बैंड नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ यूरोप, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका 6.5 बैंड ओवरऑल स्कोर जो है वो एक्सेप्टेबल है। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ अच्छी स्कॉलरशिप्स, बल्कि जो दुनिया की जानी मानी अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे इरास्मस प्लस है, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स, एफएल एक्सेलेंस फ्रांस की, चैवलिंग स्कॉलरशिप यूके की। इन तमाम अच्छी स्कॉलरशिप्स पे आपका ये वाला स्कोर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, 6.5 विद नो लेस देन 6। इससे कम पे भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में मिल जाती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 7 या 6.5 बैंड्स ही लेकर आएँ, और जिसमें 6 से कम नहीं होना चाहिए। आइल्स एकेडमिक के बारे में सब जानते हैं कि इसमें 4 तरह के सेक्शन होते हैं, और लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग। पिछले 2 साल से दो तरह का आइल्स जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। मतलब कि एक कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स हो रहा है और एक पेपर बेस्ड आइल्स साला साल से चलता हुआ आ रहा है। तो अगर किसी के पास टाइम कम है और उसको मतलब जिस प्रोग्राम में उसको अप्लाई करना है उसकी डेडलाइन नज़दीक है और उसको आइल्स का रिज़ल्ट जल्दी चाहिए, तो वो सिलेक्ट करे कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स। मैंने भी इसी को सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरे एक प्रोग्राम में अप्लाई करना था, तो उसकी डेडलाइन बहुत करीब थी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था और 2 वीक्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रिपरेशन कर ली थी, जॉब के साथ साथ। सिर्फ 2 घंटे शाम में निकाल के इंशाल्लाह आप भी इसको प्रिपेयर कर लेंगे। सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे आपने देने हैं कंसंट्रेशन के साथ। तो कंप्यूटर डिलीवर में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों चीज़ें आपकी कंप्यूटर बेस होंगी, यानी कि कंप्यूटर पे आपको अटेम्प्ट करनी होंगी, एक माउस और कीबोर्ड और स्क्रीन के साथ। और पेपर बेस आइल्स में जो है वो एक कॉपी और पेन के साथ आपको जो है ये अटेम्प्ट करना होगा। तो मेरे हिसाब से यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर डिलीवर्ड है। इसमें बड़ा आसान हो जाता है। इसके कुछ फ़वाइद भी हैं, और जैसा कि आपके पास राइटिंग के अंदर आपको जो है वर्ड काउंटर इसमें लगा हुआ होता है और आपने कीबोर्ड से टाइप करना है। टाइम तो आपके पास काफ़ी होता है। अगर आप थोड़ी बहुत भी टाइपिंग स्पीड आपकी है तो आप इजीली इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली इसको विद इन अ टाइम इसको आप कवर कर सकते हैं। राइटिंग में वर्ड काउंटर, जैसा कि आप अगर पेपर बेस दे रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा कि आपके 150 वर्ड्स हो गए हैं या 150 से कितने ऊपर चले गए हैं, या 250 वर्ड्स हुए हैं या नहीं हुए। तो इसमें काउंटर भी लगा होता है और एक टाइमर भी लगा होता है। टाइमर भी ऊपर आ रहा होता है। जैसा कि अब जो है वो आइल्स में आप घड़ी के साथ यानी वॉच लेकर भी नहीं जा सकते, टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपके ऊपर टाइम भी चल रहा है और काउंटर भी लगा हुआ है, और आपका जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ 5 से 7 कैलेंडर डेज़ में आपको डिलीवर हो जाएगा। जैसा कि मेरा रिज़ल्ट भी 6 दिन के अंदर आ गया था। तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इसकी प्रिपरेशन किस तरह की। 2 घंटे मैंने शाम में इसकी प्रिपरेशन मैं करता था, जिसमें कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक्स, आपको लिंक अटैच्ड मैं इस वीडियो के साथ कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। आप उससे डाउनलोड कर लें और उसकी जो है वो ऑडियोज़ डाउनलोड हो जाएंगी, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 यूट्यूब चैनल्स को मैंने फ़ॉलो किया और इनकी वीडियोज़ मैंने देखी। बहुत सारी इनकी अच्छी वीडियोज़ हैं, तो आप हर लिहाज से इनकी वीडियोज़ ज़रूर देखें, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग के हवाले से। एक चैनल आइल्स लिज है, ये कैम्ब्रिज की ऑफिशियल ट्रेनर है। तो इनके बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ होती हैं, इनको आप देख लें। उसके अलावा E2 आइल्स का भी लिंक मैं अटैच कर रहा हूँ। इनका चैनल भी बड़ा ज़बरदस्त है इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो पहले आप
आइल्स को समझने के लिए इनकी वीडियोस देखें। और उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस वेबसाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इस पे जो है वो काफ़ी प्रैक्टिस की। जब जो पहली वेबसाइट आइल्स ऑनलाइन टेस्ट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसमें आपको बहुत सारे जो है वो लिसनिंग टेस्ट और बहुत सारे रीडिंग टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और राइटिंग के लिए इसमें जो है वो कुछ पैसे दे के आप किसी एग्जामिनर से जो है इसको एवेलुएट करवा सकते हैं। इसी तरह आपके पास IELTS राइटिंग बैंड्स, इसमें आपकी राइटिंग की एवेल्यूएशन अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। मिनी आइल्स है। और नीचे जो दो लिंक्स ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्रिटिश काउंसिल और IDB आइल्स, यानी कि ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे भी आपको मटेरियल मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। और इसी तरह IDB आइल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पे भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो कंसंट्रेशन के साथ आपने करना है। आइल्स के स्कोर के साथ आजकल हर किसी को जो है वो रिस्पांस मिल जाता है, क्योंकि अब कहीं पे भी आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें या किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर आप अप्लाई करें, तो आपकी एक रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की उन्होंने लाजमी ही कर दी है तकरीबन हर जगह। और उसके बगैर आपको रिस्पांस ही नहीं मिलता, आपको रिप्लाई ही नहीं आता। तो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें रिस्पांस नहीं आ रहा। तो जब तक आप उनकी सारी चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, ये सेम केस मेरे साथ भी था कि मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो अब मैंने आइल्स कर लिया और इंशाल्लाह मैंने, जैसा कि सीनियर्स ने भी मुझे गाइड किया, कि आइल्स का रिज़ल्ट अब लाजमी हो गया है। तकरीबन साउथ कोरिया में भी और चाइना की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने आइल्स को कंपलसरी कर दिया है, जापान में भी कर दिया है। तो अब आप आइल्स के बगैर बाहर जो है वो समझ लें कि नहीं जा सकते। बहुत ही कोई शादिर व नादिर केस हो सकता है, वरना ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आइल्स आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको अटैम्प्ट करें और जो भी वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, जो चैनल्स मैंने बताए हैं, इनको फॉलो करें। 2 घंटे निकालें इंशाल्लाह, सिर्फ 2 वीक्स के अंदर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। और अपने रिक्वायर्ड बैंड्स जो कि 6.5 तकरीबन हर जगह चल जाते हैं, वो आप ले आएंगे इंशाल्लाह।